भवति भवतां च नमस्करोमि। मैं धीरेन्द्र शर्मा आज आप सबों को सीजी बोर्ड कक्षा 9वीं की संस्कृत पुस्तक सलिला संस्कृत के 13वें पाठ भ्रांतो बालकः का अर्थ समझाने जा रहा हूँ। भ्रांतो बालकः शब्द का अर्थ होता है भ्रमित बालक। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है, यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आवाहन करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इससे वह बहुत निराश होता है। अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। मित्रों, इस पाठ का जो सारांश था, जिस उद्देश्य से यह पाठ लिखी गई है, उसको मैंने बता दिया। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ जो कुछ संस्कृत में लिखा है उसका अनुवाद। इससे पहले मेरा आप सबों से आग्रह है कि आप शांतिपूर्वक इसको ध्यान से सुनें और समझें। जब मेरा वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। यह अपेक्षा आपसे है। आइए देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है इस पाठ में। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। यहाँ एक कठिन शब्द आया है, निर्जगाम। निर्जगाम का अर्थ होगा निकल गया। भ्रांतः, भ्रांतः का मतलब होता है भ्रमित। क्रीडितुम, क्रीड धातु से बना है शब्द, तुमुन प्रत्यय लगा है इसमें। क्रीड धन तुमुन क्रीडितुम, अर्थात खेलने के लिए। इस वाक्य का अर्थ हुआ, कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकल गया, किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न व्यसेषु उपलभ्यमानम् आसीत्। केलिभिः शब्द आया है। केलिभिः का अर्थ होता है खेल द्वारा। कालम क्षेप्तुम, क्षेप्तुम शब्द में भी तुमुन प्रत्यय लगा है। कालम माने समय, क्षेप्तुम मतलब बिताने के लिए, समय बिताने के लिए। कालम क्षेप्तुम का अर्थ होता है समय बिताने के लिए। अब इस वाक्य का अर्थ होगा, उसके साथ खेल द्वारा समय व्यतीत करने के लिए वयस्कों में उस समय कोई भी नहीं था।
यत अस्ते सर्वे अपि पूर्वदीन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवः। त्वरमाणा अर्थात शीघ्रता करते हुए। त्वरमाणा का अर्थ होता है शीघ्रता करते हुए। इस वाक्य का अर्थ होगा क्योंकि वे सभी पिछले दिन के पाठ को याद कर विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालु बालो लज्जया तेषां दृष्टि पथम अपि परिहरण्य एकाकी किमप्य उद्यानम प्रविशेष। तंद्रालु का अर्थ होता है आलसी, दृष्टिपथम अर्थात निगाह, कश्चन माने कोई। यहाँ इस वाक्य का अर्थ हुआ कि आलसी बालक शर्म के कारण उनकी नजर बचाकर अकेले ही, एकाकी मीन्स अकेले ही किसी उद्यान में, शर्म के कारण उनकी नजर बचाकर अकेले ही किसी बगीचे में प्रवेश कर गया। किमपि उद्यानम, किसी भी उद्यान में, प्रविशेष माने प्रवेश कर गया। आगे आइए देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है। स चिंतयामास, स मनी वह, चिंतयामास मने सोचा, विरंत्वेते बराकाः पुस्तक दासाः। पुस्तक दासाः मतलब पुस्तकों के गुलाम, दास गुलाम को कहते हैं। इस वाक्य का अर्थ हुआ कि उसने सोचा इन पुस्तकों के गुलामों को रोकने के लिए क्या करूं। अहम पुनरात्मानं विनोदयिष्यामि, अहम पुनरात्मानं विनोदयिष्यामि। अर्थ होगा मैं पुनः जाकर मनोरंजन के लिए कहता हूं। विनोद का अर्थ होता है मनोरंजन। ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम। उपाध्यायस्य माने गुरु के, षष्ठी विभक्ति उपाध्याय शब्द में लगी है। उपाध्यायस्य इस वाक्य का अर्थ होगा उसे बार बार देखकर क्रोध करके गुरु के मुंह को देखा। संत्वेते निष्कूटवासिन एव प्राणिनो मम वशस्या इति। निष्कूटवासिन अर्थात वृक्ष के कोटर में रहने वाले, पेड़ में जो खोखला होता है ना उसको कहते हैं कोटर। तो पेड़ के कोटर में रहने वाले अर्थात वृक्ष के कोटर में रहने वाले सभी प्राणी मेरी तरह ही हैं। अय सपुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तम क्रीड़ा हेतुर आवाहयत। ऐसा कहकर वह फूल के बगीचे में पक्षियों को खेलने के लिए बुलाने लगा। वयस्या मने पक्षियों को, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अय सपुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तम क्रीड़ा हेतुः आवाहयत। क्रीड़ा हेतु माने खेलने के निमित्त, खेलने के लिए
आवाहयत बुलाया, स द्विस्त्रिश आवाहनमेव न मानयात्माश। उसके 2-3 बार बुलाने पर भी नहीं आने पर, बार बार हट करने पर बालक से कहा, ततो भूयः भतः हरम आचरेति वाले सो अगायत वयम किम मधु संग्रह व्याग्राइति। मधु संग्रह व्याग्राह मतलब पुष्प के रस से संग्रह में लगे। भूयो भयः अर्थात बार बार, वीरम अर्थात रोकथाम। इस प्रकार इस वाक्य का अर्थ होगा कि उसके 2-3 बार बुलाने पर भी नहीं आने पर, बार बार हट करने पर बालक से कहा कि हम सब पुष्प के रस के संग्रह में लगे हुए हैं। इस प्रकार कोई भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है। आज इतना ही। शेष भाग आपको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। आपको निश्चित रूप से जितना मैं अभी पढ़ाया समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, यह अपेक्षा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।